दोस्तों, युद्ध एक खौफनाक शब्द है, लेकिन यह शब्द एक समर्थन और साहस का प्रतीक है। हमारे भारत देश के इतिहास में भी युद्ध के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं और उन युद्धों ने हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डाला है और अन्य देशों ने हमारे भारत से कितना कुछ छीना है, यह तो हम भली भांति जानते हैं। दोस्तों, युद्ध का एक ही दृष्टिकोण है, सिर्फ तबाही। लेकिन अतीत में एक ऐसा भी युद्ध हुआ था जिसे किसी सैनिकों या किसी जनता के सहारे नहीं जीता गया था, बल्कि यह जीत भगवान शिव के अखंड भक्त भस्मधारी नागा साधु द्वारा जीता गया था, जिनकी संख्या युद्ध में कुल 4000 थी और दुश्मनों की अफगानी सेना 40,000 थी। उसके बावजूद भी उन नागा साधुओं ने 15,000 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया था। दोस्तों, महज ये एक काल्पनिक कहानी लग रही होगी, लेकिन ये वास्तविक घटना है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे धर्म युद्ध के बारे में बताएंगे जिसे भस्मधारी नागा साधु ने धर्म हेतु अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीता था। दोस्तों, सन 1756 में जब अहमद शाह आब्दली ने भारत की भूमि पर अपना चौथा आक्रमण किया था, तब उसने दिल्ली को अपना निशाना बनाया और पूरे एक माह तक दिल्ली में रुका। आब्दली की सेना ने दिल्ली को लूटा, वहां की स्त्रियों का शोषण किया, लोगों को काटा और छोटे छोटे बच्चों को अन्य देशों में बेचा। ऐसा कर उसने पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। उसके बाद अहमद शाह आब्दली ने अपनी सेना को यह हुक्म देते हुए कहा, आगरा, वृंदावन, मथुरा और गोकुल में अपना आतंक मचा दो और रास्ते में जो भी मिले उसे तलवार से बीच में से काट डालो। यह कहकर अहमद शाह आब्दली ने अपने सेनापति सरदार खान को आदेश देते हुए सेना को रवाना किया। दोस्तों, रास्ते में जहां जहां अहमद शाह आब्दली की सेना ने कदम रखा, वहां से लोगों की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। आगरा तक के हर कस्बे और शहर को तहस नहस करने के बाद इनके खौफ की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी और खौफ की यह गूंज देश के अलग अलग स्थानों पर स्थित नागा साधुओं के कानों तक जा पहुंची। दोस्तों, ऐसे में सभी नागा साधु ने मथुरा से 9 से 10 किलोमीटर दूर यमुना पार श्री कृष्ण के पालन गांव गोकुल में पहुंचने का फैसला किया। लेकिन कई हजारों की संख्या में नागा साधु दिल्ली से कई गुना ज्यादा दूर थे और अहमद शाह आब्दली की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आगरा को तहस नहस करने के बाद अहमद शाह आब्दली की सेना वृंदावन और मथुरा पहुंची और उन्होंने वहां भी वही किया जिनका उन्हें आदेश मिला था। सेना ने पूरे वृंदावन और मथुरा की गलियों को खून से लाल कर दिया। लोगों ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह अफगानी आक्रमणकारियों से बच न सके। कुछ स्त्रियों ने तो अपने चिरहरण और दूसरे देश में बेचे जाने के डर से आत्महत्या कर ली। वृंदावन और मथुरा को पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद अफगानी सेना आगे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी सेना के सेनापति सरदार खान ने पहले गोकुल को तहस नहस करने का सोचा और अपनी सेना को आदेश देते हुए गोकुल की ओर रवाना होने को कहा। दोस्तों, मथुरा से गोकुल लगभग 10 किलोमीटर दूर था और अभी गोकुल में 10,000 में से सिर्फ 4,000 नागा साधु ही पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही अफगान की सेना यमुना तट तक पहुंची, तब उन्होंने देखा कि त्रिशूल और तलवार लिए 4,000 भस्मधारी नागा साधु अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और तब अफगानी सेना के सेनापति सरदार खान ने नागा साधुओं को कमजोर समझकर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद हर हर महादेव के नाम से एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिसकी कल्पना अफगानी सेना तक ने नहीं की थी। संपूर्ण रणभूमि में महादेव के रणहुंकार की गूंज उठ गई। युद्ध इतना भयंकर था कि मानो महादेव स्वयं तांडव कर रहे हों। दोस्तों, अफगानी सेना ने नागा साधुओं को कमजोर समझकर सबसे बड़ी गलती करी थी। अफगानी सेना अपने सामने शमशान की भस्म से सने जटाधारी विकराल रूप साधु देख थर थर कांपने लगे, जिसके बाद तलवार और त्रिशूल ली सभी साधु अफगानी सेना में घुस गए। सभी नागा साधु अफगानी सैनिकों के खून से रणभूमि को हर हर महादेव का नारा लिए लाल कर रहे थे और वही अफगानी सैनिकों की चीखें गूंज रही थी। दोस्तों, युद्ध भूमि इतनी भयंकर हो चुकी थी कि युद्ध को रोक पाना अब असंभव हो चुका था और धीरे धीरे और अधिक नागा साधु युद्ध में शामिल हुए जा रहे थे। अफगानी सेना ने अपना पूरा बल लगाया, लेकिन वह साधुओं के मानसिक और शारीरिक बल के सामने टिक नहीं पाए और एक एक कर रणभूमि में ध्वस्त होने लगे। एक एक साधु अकेले ही अफगानी सेना के 8 से 10 सैनिकों को मार गिरा रहे थे और यह सब इतनी तेजी हो रहा था कि कुछ ही वक्त में पूरी अफगानी सेना के कुछ सैनिक युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। दोस्तों, नागा साधु भी अपनी जिद पर अड़े रहे और अफगानी सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मार गिराने लगे। रणभूमि पूरी तरह लाशों और खून से भर गई थी। युद्ध इतना विकराल हो चुका था कि अब युद्ध लाशों के ऊपर होने लगा था। दोस्तों, युद्ध में अभी तक अफगानी सेना के लगभग 15,000 सैनिक मारे जा चुके थे। आखिर में जब अफगानी सेना के लिए विजय की कोई आशा नहीं बची, तब अफगानी सेना के सेनापति सरदार खान ने सेना को पीछे हटने के आदेश दिए, जिसके बाद सभी सैनिक अपने घायल साथियों को वहीं रणभूमि में मरता छोड़ पीठ दिखाकर वहां से भाग खड़े हुए। यह अहमद शाह आब्दली के लिए शर्मनाक हार थी। वह केवल 4,000 नागा साधुओं से हार गया था, जिसमें उन्होंने लगभग अपने 15,000 सैनिक गवा दिए थे।
दूसरी ओर अगर बात की जाए तो 2000 नागा साधु भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, इस युद्ध का परिणाम आने वाले कई सालों तक देखा गया। जब भी किसी मुस्लिम आक्रमणकारी को मालूम चलता कि युद्ध में साधु भी शामिल हो रहे हैं तो वह लड़ते नहीं थे। ऐसे साधुओं को हमारी ओर से शत शत नमन है। दोस्तों, नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए वे वस्त्र नहीं पहनते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात यह अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना का आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं।